बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर PMA 157 लॉन्ग कोर्स के जो टेस्ट हैं वो ऑन गोइंग है। और अब एक बात मैं आपको सारों को क्लियर बता लूँ कि अभी जितने भी टेस्ट आ चुके हैं वो अब से रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि प्रीवियस जो जो टेस्ट हो चुके हैं उसमें से जो जो MCQs आ चुके हैं वही फर्दर जितने भी टेस्ट होंगे पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर वो रिपीट होंगे। तो ये रिपीटेड MCQs टोटल बना है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो 1400 वैसे बन गया है। अभी मैं सारों को मिला लूँ और रिपीटेड निकाल दूँ इसमें तो 1100 ही बचता है। 1100 MCQs जो बच्चा याद कर लेगा, इससे आज से बाद जो भी उसके MCQs आएगा वो इसी एक फाइल में से आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि डेली जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास कोई एक भी नया क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो सारे के सारे ये 1100 MCQs की फ़ाइल में से ही पिक हो रहे हैं। तो ये मैं आपको बीच में बता दूंगा कि आप किस तरह इस चीज़ को बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल भी मिल जाएंगे, नॉन वर्बल भी, और एकेडमिक की 1100 की फ़ाइल आपने जस्ट जो है ना वो याद करनी होगी। 14 नवंबर को जो टेस्ट आया वो हम आज देखते हैं। इससे पहले मैं 300 MCQs की एक जो है ना वो डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो लाजमी वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ही होल्ड्स द डिग्री। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन जो है ना वो कौन सी ऐड होती है, तो होल्ड द डिग्री जब आप किसी चीज़ को मेंशन करते हैं, किसी डिग्री को, अचीवमेंट को, और उसकी जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसके आगे जो है ना वो ऑफ लगता होता है। जैसे कि डिग्री ऑफ एमफिल है या किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट है या रिज़ल्ट कार्ड है, तो वो आपकी डिग्री आगे लिखी होती है और उससे प्रीवियस जो है ना उस एक जो हमारे पास प्रेपोजिशन होती है वो ऑफ आती है। चले, हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ मालाकंड फील्ड फोर्स। मालाकंड फील्ड फोर्स की जो एक स्टोरी है या जो सॉरी बुक है वो किसने लिखी, तो वो विंस्टन चर्चिल ने लिखी। यहाँ पर आपको पिक्चर्स शो होंगी ताकि आप इस चीज़ को वो कंफर्मेशन के साथ जो है ना वो लर्न कर सकें। यहाँ विंस्टन चर्चिल उनकी पिक्चर है और यहाँ पर ये टाइटल है द स्टोरी ऑफ द मालाकंड फील्ड फोर्स। फिर है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल कौन सा है, तो वो हमारे पास ब्यूनस एयर्स है और ये यहाँ पर उसकी जो पिक्चर है वो भी डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद ये यहाँ पर उनकी करेंसी है और करेंसी की पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। तो करेंसी जो है वो अर्जेंटीन पेसो जो ARS से डिनोट किया जाता है, तो ये हमारे पास इसकी करेंसी भी आपने याद रखनी है। विच रिवर इज़ कंसिडर्ड द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो इंडस रिवर दरिया सिंध है। तो ये हमारे पास एक MCQ था और उसके अलावा ये बाउंड्री के साथ साथ वो पाकिस्तान को जो अलाइन किया जाता है, यहाँ से ये आपको दिखा रहे हैं कि रिवर जो इंडस है वो यहाँ से अरेबियन सी की तरफ जा रहा है और ये चाइना का बॉर्डर वगैरह उसके पास है ये, और इंडिया में कहीं ना कहीं ये जो है ना वो इसमें इसका पार्ट होता है। फिर आ जाता है कि राफा कनेक्ट्स पैलेस्टाइन टू विच कंट्री, तो वो रफ़ा तो वो हमारे पास आ जाता है इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो मैप है वो यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर ये गज़ा सिटी वगैरह मेंशन है। फिर उसके अलावा फ्रीजिंग कोस्ट है और बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास लिखी हुई हैं। और जो MCQs है वो इसके बारे में, रफ़ा जो है ना वो क्रॉसिंग, ये आपके सामने गिवन है इजिप्ट के साथ में। फिर है कि व्हेन वाज ख्वाजा नाज़मुद्दीन डिसमिस्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो 1953 के अंदर इनको जो है वो डिसमिस किया गया। यहाँ पर इनकी डिटेल लिखी हुई है कि जो इनकी ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ना वो 1953 के अंदर इनको डिसमिस किया गया। फिर ये 1964 के अंदर जो है इनकी डेथ होती है और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो बीच में आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बाद में ये जो सारा कुछ होता है। व्हेन वाज द पाकिस्तान चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट साइंड। तो चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर अग्रीमेंट है वो 1963 के अंदर साइन होता है। एंड यहाँ पर ये आपके सामने डिस्प्ले है और इसको भी आप एक हिस्टोरिकल के तौर पर पढ़ लें। साइंड ऑन 2 मार्च 1963 इन बीजिंग। ये कहाँ पे साइन किया गया? बीजिंग के अंदर, जो कि चाइना में है। द बॉर्डर अग्रीमेंट डिफाइंड द फ्रंटियर बिटवीन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव गिलगित बल्तिस्तान एंड चाइनाज शिनजियांग रीजन। और यहाँ पर ये इट वाज अचीव्ड पीसफुली थ्रू द डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन। खैर इसको छोड़े, ये आपको पता होना चाहिए चाइनाज का जो शिनजियांग रीजन है और पाकिस्तान का जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का। फिर यहाँ पर नरेशन का एक आया हुआ है जिसमें हमारे पास है कि शी सेड कैन यू हेल्प मी इन दिस। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं?
तो यहाँ आ गया कि शी आस्क्ड, ठीक है, इफ़ आई कुड हेल्प हर इन दिस। अब इसमें आपको यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को। प्रेजेंट सिंपल में जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच में आई प्ले फुटबॉल कहते हैं, तो इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है। प्रेजेंट जो सिंपल है वो पास्ट सिंपल के अंदर चेंज हो जाता है। आई एम कटिंग जो है वो वॉज कटिंग के अंदर चेंज हो गया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में। हैव इटन जो है वो हैड इटन में चेंज हो गया है। जो ड्रॉव सेकंड फॉर्म है वो हैड के बाद थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जो वाज वर होता है वो हैड बिन के अंदर चेंज हो जाता है। जो हैव हैज़ होता है वो हैड बिन के अंदर चेंज हो जाता है। जो विल शेल होता है वो वुड शुड के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे कि वुड है तो वो वुड ही रहेगा। इसी तरह कैन है वो कुड के अंदर चेंज हो जाएगा। जो कुड है वो सेम ही रहेगा। इसी तरह रेड जो है वो शुड रेड, ये एक और होता है जिसमें शुड का वर्ड लगाते हैं। माइट को जो है ना वो माइट गो को माइट गो में ही रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपने इनको जो है वो रिवाइज करना था। तो बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इन विच ईयर डिड द यूएस इन्वेडेड अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान पर हमला कब किया यूएस ने, अमेरिका ने? 2001 के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है कि मोहम्मद अली जो बोगरा है हेल्ड विच मिनिस्ट्री, तो वो हमारे पास आ जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर। बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा सर्व्ड एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो पहले ये एक फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। फिर आ जाता है कि मोहम्मद अली बोगरा हेल्ड विच मिनिस्टर। अच्छा, ये हमारे पास वही क्वेश्चन है, यहाँ पर उनकी पिक्चर डिस्प्ले है और ये आंसर है फॉरेन मिनिस्टर। विच इम्पोर्टेंट फॉरेन डेलीगेट्स विजिटेड द पाकिस्तान इन 2002-4 के अंदर, तो वो हमारे पास ये आया गया। चाइनीज़ आए थे, ईरानियन आए और रशियन जो है वो प्रीमियर ली कियांग, और ईरानियन जो है प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, और रशिया के जो पीएम है मिखाइल मिशुस्टन। तो ये सारों ने 2024 में विज़िट किया। और उसके बाद जी व्हेन डिड पाकिस्तान होस्ट एससीओ समिट, तो ये एससीओ जो है ना वो हमारे पास होता है 2024 में। पाकिस्तान हेल्ड द 23rd एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग ऑन अक्टूबर 15 to 16 2024 इन इस्लामाबाद। फिर आ जाता है नेक्स्ट कि हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वनडे। पाकिस्तान वनडे की जो एक जो है उसका इंटरनेशनल ओडी जिसको कहते हैं क्रिकेट टीम का, इन 2023 में कौन कैप्टन था, तो वो हमारे पास आ जाता है आंसर बाबर आजम। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट हिंदू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। उसका जो हिंदू प्रेसिडेंट पहला था वो कौन सा था, तो उसका वो उमेश चंद्रा बनर्जी। ये यहाँ पर हमारे पास उसकी जो पिक्चर है। और ये उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ बहाना बनाना किसी चीज़ का, या इसको हम रीज़न भी कहते हैं। वैसे एक्सक्यूज़ बहाने में भी आ जाता है और रीज़न में भी आ जाता है और इंटेंशन में भी खैर आ जाता है, या माफ़ी में भी आ जाता है ये। फिर आ जाता है कि विच कंट्री हैज़ बीन मेड अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएनओ। खैर ये जो ऑप्शन है इसमें से तो कोई भी नहीं है, बट ये आपके सामने परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं, जिसमें चाइना है हमारे पास, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट है। द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर यूएसए, यूके, चाइना एंड रशिया एंड द फ्रांस। नो न्यू कंट्री हैज़ बीन एडेड। कोई न्यू कंट्री अभी ऐड नहीं किया गया। हो सकता है क्वेश्चन कुछ और तरह का हो। हड़प्पा इज़ लोकेटेड अबाउट द 20 किलोमीटर अवे फ्राम विच सिटी। तो डायरेक्टली जो 20 किलोमीटर ये साहिवाल का जो एरिया है उसमें ये हमारे पास आता है। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास जो हिंदू कुश एक माउंटेन रेंज है वो मौजूद है। When was the अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU established। अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वो कब एस्टेब्लिश की गई? 1920। अब इसके अंदर एक हिस्ट्री इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो यहाँ पर मेंशन है इसमें कि ऑन मई 24 1875 के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मदरसातुल उलूम मुसलमाना ने हिंद के लिए एक मदरसातुल उलूम जो है उसको स्टार्ट किया, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया इन 1920 के अंदर जो है जाके। ये 1875 में स्टार्ट हुआ और 1920 में जो है ये एक यूनिवर्सिटी की शेप इख्तियार कर गया। हमारे पास सेकंड नेक्स्ट वन है
कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट अ बुक नेम्ड दीवान जो है वो पहले किसने लिखा था, तो वो अमीर खुसरू जो है उन्होंने लिखा, तो उनका नाम आता है पहला दीवान। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब एक ऐसा काम करना जो कि पहले ही आपका ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है, मतलब उसमें आप कुछ भी नहीं आप कर सकते। टू वेस्ट एफर्ट ऑन आ समथिंग होपलेस, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर भी है कि एक हॉर्स जो है वो डेड है और उसके ऊपर चलो उसको दोबारा से मार रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास इसको डिटेल से भी आप चीज़ें थोड़ी डिटेल से किया करें, टाइम ज़्यादा थोड़ा ले लिया करें, बट डिटेल से पढ़ने से ये है कि फिर वो चीज़ें आपको बिल्कुल उसी के एसेंस के साथ याद रहती हैं जो कि उसका हक होता है। टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू फिक्स आर कंटिन्यू समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी फेल्ड आर ओवर, एग्जाम्पल करा रहा है कि ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू चेंज हिज माइंड इज़ लाइक फ्लोगिंग आ डेड हॉर्स, आप किसी को उसका माइंड सेट चेंज करने का कह रहे हैं, जबकि उसका मतलब ये है कि इज़ जस्ट फ्लोगिंग आ डेड हॉर्स, यानी कि मरे हुए घोड़े को छांटा लगाने की इक्वल है। अगर वो मान ही नहीं रहा, उसका कॉन्सेप्ट ही वही है, उसका मज़हब ही एक तरह का वो बन चुका है। फिर नेक्स्ट है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट लॉ एंड द ऑर्डर इन पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन विच एक्ट, हमारे पास जो पहला एक्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको कहा जाता है 1935। तो बेसिकली कोई लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ चेंजिंग करके उसको फिर जो है ना वो लेके चले। हु डिज़ाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान जो है वो सैयद अमीरुद्दीन किदवाई जो है उन्होंने ये डिज़ाइन किया, और गुलाम अहमद जी छागला जो है उन्होंने हमारे तराने की धुन बनाई, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकेंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे, और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सॉल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है, और हर साल इन्हीं MCQs में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है, और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें, और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। विच कंट्री रेज द इशू ऑफ इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया का मतलब होता है जो इस्लाम के अगेंस्ट एक्ट होते हैं, जो काम किए जाते हैं, इस्लाम से जो नफ़रत की वजह बनता है, या जो फ़ॉरेन कंट्री इस्लाम से नफ़रत करते हैं मुसलमानों से, तो पाकिस्तान ने फिर UN में इस्लामोफोबिया के ऊपर जो दूसरे लोग काम करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है ना वो अपनी आवाज़ वॉइस रेस की, विच इस लीडरशिप वाज एंडेड बाय अ नो कॉन्फिडेंस वोट। वैसे तो ये इमरान खान का भी मतलब रिसेंटली तो इन्हीं का नाम आता है। फिर नेक्स्ट है कि विच माउंटेन रेंज इज़ कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत किस माउंटेन रेंज को कहा जाता है, तो वह पामीर है। यहाँ पर उसकी थोड़ी सी हमने जो है ना वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की है। द पामीर माउंटेन्स इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड आर अमंग द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑन अर्थ वेयर सेवरल ग्रेट माउंटेन रेंजेस कवर्स। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ मैप भी पढ़ लिया करें, काज़किस्तान है, ये मैप ऑफ पामीर माउंटेन रेंज है, यहाँ से ये ग्रीन कलर में गुजर रही हैं और तकरीबन बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रही हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है
विच प्लेस रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल अमंग द सवात, दीर एंड मकरान, सबसे कम इनमें से कहाँ पे बारिश जो है वो होती है, तो वो हमारे पास जो आंसर है वो है मकरान। मकरान में बहुत कम बारिश होती है बाकी सिटीज़ की निस्बत। चलें जी, उसके बाद हमारे पास इसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। पाकिस्तान के जो लैंड रेंजेस हैं, ये वाला हाई और लो का एरिया लिखा हुआ है। हाई है जो जहाँ पर ग्रीन है, और लो है जहाँ पर ये एक रेड कलर का थोड़ा सा बना हुआ है, वहाँ पे ये बहुत ही लो रेंज है, जैसे डेजर्ट होता है। तो ये हमारे पास मकरान का इलाका आता है। फिर आ जाता है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान के किस तरफ जो है वो चाइना है, तो वो हमारे पास नॉर्थ है। यहाँ पर या मैप आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चाइना है ये ईस्ट की तरफ जो है वो क्या है, हमारे पास इंडिया है। वेस्ट की तरफ अफ़गानिस्तान भी आ जाता है, और वेस्ट जो है वो वेस्ट साउथ की तरफ ईरान आ जाता है। साउथ की तरफ हमारे पास तकरीबन अरेबियन सी आ जाता है। और इसी तरह अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारे पास जो है ना वो चाइना भी मौजूद है, और अफ़गानिस्तान में भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बनता है बॉर्डर लाइन। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लानट है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास आंसर है जुपिटर। ये एक छोटी सी जो अर्थ नज़र आ रही है, और जुपिटर आप उसके सामने देख सकते हैं कि अर्थ से, ज़मीन से कितना बड़ा है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम विद द मैस मोर देन 300 टाइम्स दैन ऑफ द अर्थ। अर्थ से 300 गुना बड़ा है आपका ये जुपिटर। फिर उसके बाद आ जाता है कि हु रोट द बुक पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री, तो ये एनाटोल लिवन जो है उन्होंने लिखी, और बहुत बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। इवन के CSS वाले जो है वो अपना पाकिस्तान और करंट अफेयर को समझने के लिए भी इस बुक को कंसिडर करते हैं। A Hard Country was written by the Anatole Livan, a British author and analyst, examining the Pakistan's politics, सोसाइटी एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो इस बुक में वो सारा जो ना चीज़ें लिखी हुई हैं। वेयर इज़ इस्लामिया कॉलेज लोकेटेड, इस्लामिया कॉलेज कहाँ पे है, तो वो हमारे पास पेशावर में है, ठीक है, और ये काफ़ी फेमस है। व्हेन वाज NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो उसको रीनेम किया गया, तो वो आपके सामने यहाँ पर हिस्ट्री डिस्प्ले है, जिसमें ये है कि 2010 के अंदर, अच्छा, इट वाज फॉर्मली नोन एज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और फिर ऑफिशियली इसको नेम किया गया एज अ KPK ऑन थर्सडे 15 अप्रैल 2010 बाय द 18th अमेंडमेंट, 18वीं जो तरमीम की गई थी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1973 के अंदर, उसमें फिर इसको खैबर पख्तूनख्वा, मतलब पख्तून का एक इलाका करार दिया। इट्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज़ पेशावर, ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ द COP समिट रेफर टू। COP जो है वो हमारे पास होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ ऑन क्लाइमेट चेंज। ये हमारे पास जो क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है उसके ऊपर ये रिसर्च करते हैं, और उनकी एक कॉन्फ्रेंस है इन पार्टीज़ की, तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाता है। फिर हाउ मैनी आर्टिकल्स डिड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ, तो ये जी 98 जो है वो आर्टिकल्स हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956, और ये आप सामने सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है कि आफ्टर इन 1965 वार विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो उसको हम कहते हैं ताशकंद एग्रीमेंट। यहाँ पर ये उनकी पिक्चर डिस्प्ले है। ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड एंडिंग द 17-day वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो 17 दिन की एक जंग चली, उसके बाद फिर ये 10 जनवरी 1966 है उसमें ये ताशकंद एग्रीमेंट जो ना वो तय पाता है। वेयर इज़ द वज़ीर ख़ान मॉस्क लोकेटेड, तो वो लाहौर के अंदर मौजूद है। फिर वेयर इज़ द महमूद गजनवी मॉस्क लोकेटेड, तो वो गजनी अफ़गानिस्तान में मौजूद है। एंड नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिलेटेड टू द फ्रीडम, आज़ादी के मुतालिक कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 19 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आप आज़ादी से किसी पे भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, बट आजकल सप्रेस किया जाता है बाय सोशल मीडिया भी,
और वैसे भी वेयर इज़ द पाकिस्तान स्टील मिल लोकेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा आ चुका है, कराची के अंदर है और ये पाकिस्तान में विद द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन ये बनाई गई। विच मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज फुटबॉल टीम रीच्ड द सेमीफाइनल ऑफ 2022 फीफा वर्ल्ड कप, कौन सा मुस्लिम कंट्री है जिसकी जी फाइनल सेमीफाइनल के अंदर जो फीफा एक फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है उसमें ये 2022 में गई, तो उसको हम कहते हैं मोरक्को। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द फर्टाइल, फर्टाइल का एंटोनियम क्या है, तो वो एरिड है। और फर्टाइल आपको पता है ना, जो प्रोड्यूस करती है अबेंडेंटली, यानी कि वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को हम फर्टाइल ज़मीन कहते हैं, और एरिड कहते हैं वो जो बैरन बंजर होती है अनप्रोडक्टिव, वो उस ज़मीन को कहते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान, तो वो लेडी फिंगर है। यहाँ पर मज़ीद जो है वो हमारे पास ये चीज़ें गिवन है, जिसमें नेशनल फ्लैग है हमारे पास, नेशनल एंथम जो है वो कौमी तराना, नेशनल फ्रूट मैंगो है, नेशनल फ्लावर जो है वो जैस्मीन है, नेशनल गेम हॉकी है, नेशनल बर्ड चकोर है, नेशनल रिवर इंडस है, और नेशनल ड्रेस जो है वो शलवार कमीज़ है, और नेशनल जो मेरीन मैमल है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा। और नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, नेशनल ट्री देवदार है, नेशनल मोटो जो है वो यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन है। बड़े इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर द इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पहले जी पाकिस्तान का कौन सा कैपिटल था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1960 के अंदर जो है इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियली एज द न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले कराची था, 1960 में इस्लामाबाद को बना दिया गया। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द सिनॉप्सिस, तो सिनॉप्सिस का जो हमारे पास है समरी है, यानी कि सिनॉप्सिस अ ब्रीफ समरी और ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट, मूवी आर द डॉक्यूमेंट। फिर आ जाता है क्वेश्चन, विच कंट्री सेंट इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस इन 2023, वो है सऊदी अरेबिया ने जो है ना वो इन 2003 रियाना बरनावी बिकम द फर्स्ट सऊदी वीमन टू गो टू द स्पेस। एंड क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और यहाँ पर ये भी आप एडजेसेंट, ऑपोजिट और ये हाइपोटेन्यूस, इसको भी याद कर लें। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड इन, तो ये है जी ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर मौजूद है। व्हाट इज़ द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये आपके सामने गिवन है, 30 + 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द क्योस, तो वो हमारे पास है कन्फ्यूजन, ठीक है, कंप्लीट डिसऑर्डर आर द कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास था, और मैंने आपको बताया कि 1100 MCQs वाली अगर आप एक फ़ाइल कर लेंगे उससे आपका जो एकेडमिक है वो क्लियर हो जाएगा। और मैंने पहले भी उसके बारे में आपको बताया कि वो आप किस तरह अवेल कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में अभी बता देता हूँ कि आप वो एक फ़ाइल को और वर्बल नॉन वर्बल किस तरह आप गेन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकेंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे, और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सॉल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है, और हर साल इन्हीं MCQs में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है, और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको
प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।